सो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड स्ट्रेटेजी। सो सबसे पहले ग्राउंड रूल्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल लुक फॉर एग्जांपल्स एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या है ये स्ट्रेटेजी, कैसे हमको इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि इसके नाम में ही है कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है, तो लेट्स अज्यूम कि मार्केट हमको आज ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ओके, हायर हाई हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं हमको। सो अब मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में हमको ट्रेड करना है। सो व्हाट वी विल डू, ये तो अप ट्रेंड के अंदर है, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एंड हमने वेट किया यहाँ पर एक फॉल का। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा एक कैंडल बनेगा चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है हमारा। यहाँ पर हमको वेट करना है, एक प्रॉपर सा ब्रेकडाउन आना चाहिए। ब्रेकडाउन कैसे आना चाहिए? एक डाउन ट्रेंड बनते हुए ब्रेकडाउन आना चाहिए। लेट्स से मार्केट ने एक डिप लगाया, फिर एक रिट्रेसमेंट एंड फाइनली यहां पर हमको एक ब्रेकडाउन मिल गया। मतलब एक डाउन ट्रेंड बनने के बाद एक ब्रेकडाउन मिला हमको। यहां पर ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। मार्केट क्या कर रहा है? इनिशियली एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब अप ट्रेंड के अंदर है, वी हैव टू टेक एंट्री अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करने का भी रूल है, ऐसा नहीं कि बस एक कैंडल ऐसा ब्रेक कर दिया और हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया, नहीं। वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि यहां पर क्या मार्केट में डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो हम लोग फिर इसको शॉर्ट प्लान करेंगे। डाउन ट्रेंड कैसे बनना चाहिए? ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और यहां पर हम फिर एंट्री करेंगे। जैसे ब्रेक किया इसने, ये हमने एंट्री की, ऊपर का होगा हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या प्लान करेंगे? टारगेट प्लान करेंगे ये टच, जो ये टच हो रहा है ना ट्रेंड लाइन पे, दीज आर अवर टारगेट। अगर आर रेशो हमारा बैठता है, दिस विल बी अवर टारगेट। अगर आर रेशो यहां पर नहीं बैठता है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहां पर बैठ रहा है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। वर्स्ट एंड लास्ट के सिनेरियो में वी कैन कंसीडर दिस एज एन अवर टारगेट। जब हमको ये सब ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तब हम इसको चूज करते हैं एज ए लास्ट एंड फाइनल। एक वर्स्ट डिसीजन होता है कि एक लास्ट हमारे पास यही है कि यहां से शॉर्ट किया हुआ है और हमारे पास यही टारगेट है। या कभी कभी ट्रेंड लाइन छोटी बन जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल छोटी सी ट्रेंड लाइन है, हमको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखा, तो यहाँ पर टचेस ही ऑलरेडी सिर्फ 3 है, तो हम लोग इसको नहीं, फिर इस केस में इसको हम कंसीडर करते हैं हमारा एज एन टारगेट। नाउ लेट्स से इसी का ये ऑपोजिट साइड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट आज ओपन हुआ, यहां मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, मेजर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड का है। अब इसमें हमको मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है, तो हाउ वी विल डू इट? हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये सब रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया लाइक दिस एंड वी वेटेड फॉर व्हाट? क्या ऐसा ब्रेकआउट का वेट करना है? नो, वी हैव टू वेट कि एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन होना चाहिए। लाइक ये अप ट्रेंड थोड़ा ऊपर गया, डिप लगा छोटा सा, एंड ये फाइनली हमको यहां पर एक ऐसा ब्रेकआउट दिखा। मार्केट नीचे जा रहा है, हमने वेट किया, मार्केट ने एक अप साइड दिखाया, डिप लगा, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, एंड ये हो गया हमारा हायर हाई विथ ब्रेकआउट। इसको बोला जाता है ट्रेड अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड। अब इसके मैं एग्जांपल्स बताता हूं ताकि आपके सारे जो डाउट्स होंगे इसमें, अभी तक जो आपने देखा हुआ क्लैरिटी नहीं आई होगी, वो आपके सारे एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। सी, दिस इज निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर, 1 मिनट वाला चार्ट है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने एक रैली लगाई है अपसाइड, करेक्ट। अब इस केस में हमको अगर ट्रेंड के मेजर साइड में, मेजर ऑपोजिट साइड में हमको ट्रेड करना है, तो व्हाट वी विल डू? हम यहां पर एक ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन ले ली हमने, ये जो सपोर्ट्स हैं सब इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और यहां पर देखिए क्या हो रहा है। सी, दिस इज माय हाई, दिस इज माय लो, दिस इज माय लोअर हाई, और ये बन गया मेरा लोअर लो।
जहां मेरा लोअर लो बन रहा है, जहां पर मेरा डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है कि डाउन ट्रेंड बन चुका है, वही कैंडल में हमको ब्रेक डाउन चाहिए। इस केस में हम करेंगे एंट्री यहां। क्या स्टॉप लॉस यहां देंगे? नहीं देंगे। आपको ध्यान देना है, दिस इज 1 मिनट वाला चार्ट, तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर देंगे, हम बफर लगाएंगे अपने स्टॉप लॉस में। टारगेट क्या होगा? आरआर रेशो के हिसाब से दिस कैन बी अवर टारगेट। अगर आरआर रेशो यहां पर नहीं बैठता है तो उसके बाद यहां पर देखिए ये टच हो रहा है, दिस कैन बी अवर टारगेट। लास्ट एंड वर्स्ट केस में जो कि बॉटम है, दिस कैन बी अवर टारगेट। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजन आपको ये होगा कि आपने यहां से क्यों नहीं लिया। देखिए अगर हम यहां से लेते हैं, दिस इज माई हाई, दिस इज माई लो, लोअर हाई, तो यहां पर लोअर लो तो यहां बन रहा है, करेक्ट। इसके नीचे लोअर लो यहां बन रहा है, तो ब्रेकडाउन यहां हो रहा है और यहां कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसको नहीं कंसीडर। पॉइंट नंबर 2 आपको यहां पर ध्यान देना है कि आप ये भी आपको कंफ्यूजन होगा कि दिस इज हाई, दिस इज लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर ये लोअर बन रहा है। नहीं, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो है लोअर हाई, इसके ऊपर है ये वाला लोअर हाई, तो आपको ध्यान देना, प्रॉपर से आपको ट्रेंड मार्क करने आना चाहिए। दिस इज माई हाई, दिस इज माई लो, ये है मेरा लोअर हाई एंड दिस इज माई लोअर। लास्ट पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान रखनी, वो ये ध्यान रखनी है जब हम लोग यहां पर ब्रेकडाउन पे फोकस करते हैं, तो इसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमारा ये लोअर हाई लोअर लो बनते हुए हमको ब्रेकडाउन मिला, मतलब ये सिंगल अटेम्प्ट हुआ और हमने यहां पर शॉर्ट किया। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमारा मार्केट ऐसा लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो और फिर ब्रेकडाउन देता है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हमारा इतना बन चुका है, मार्केट टॉप से बॉटम तक इतना आ चुका है, उसके बाद अगर हम यहां शॉर्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एक तो मेजर ट्रेंड के ऑपोजिट साइड ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर से इतना ज्यादा लेट और इतने नीचे लेवल्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहां से हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ऐसा ट्रेंड के अगेंस्ट वाले सेटअप पे काम करने वाले हो, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। दिस इज माई हाई, दिस इज माई लो, लोअर हाई लोअर लो, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट और आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया। इसी के ऑपोजिट साइड मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हमको क्या करना है, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना है। तो व्हाट वी विल डू, हम यहां पर ड्रॉ करेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन। ये हमने ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस 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 एंड फाइनली यहां पर हो रहा है हमारा ब्रेकआउट। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं यहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूं, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जेन्युइन है ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सिर्फ इकलौता एक ऐसी चीज है जहां पर वॉल्यूम कंफर्मेशन बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, वो क्या था कि प्रीवियस कैंडल से इस कैंडल में हमारा वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये रिजेक्शन, यहां पर फाइनली एक ब्रेकआउट। एंट्री कहां करनी है, हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस कहां देना है, 1 मिनट वाला चार्ट है तो थोड़ा सा नीचे हम बफर दे देंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये होना चाहिए, अगर आरआर रेशो नहीं बैठ रहा है, छोटा बैठ रहा है, कम टारगेट बैठ रहा है, देन वी हैव टू फोकस ऑन दिस एज एन आवर फाइनल टारगेट। तो हम जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम लोग डाउन ट्रेंड पे हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं, जब मार्केट नीचे जाएगा तब अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पर बाय करने वाले हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डूज एंड डोंट्स, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी आप कहाँ यूज कर सकते हो, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में ओनली इंडेक्स में आप शॉर्ट और बाय कर सकते हो। मतलब अगर आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करते हो और आपको ये स्ट्रेटजी यूज करना है, तो आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ ट्रेड कर सकते हो और ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। अगर बैंक निफ्टी आज यहां ओपन हुआ, अज्यूम करते हैं, और हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल रहा है, डाउन ट्रेंड मिल रहा है, हमको यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए मिल रहा है मेजर ट्रेंड के,
तो हम ये टारगेट और ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही अगर लेट्स से कोई रिलायंस स्टॉक है, अगर आज यहाँ ओपन होता है और इतनी रैली लगाता है तो इतना नीचे वो सेम डे के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे करना चाहते हो तो इस स्ट्रेटेजी को यूज मत कीजिए। अगर आप ये स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो 15 मिनट्स या इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक्स के ऊपर भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। एक और कॉमन चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं कि ये ब्रेकआउट है तो क्या ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वाला सेटअप है, क्या ये हमारा ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड वाला सेटअप है। सिंपल सा फंडा है ट्रेडर्स, आपको पीछे देखना है। यहां पर आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहां पर पहले अप ट्रेंड बना, उसके बाद हमारा ये माइक्रो ट्रेंड बना, तो ये क्या है, ये है आपका ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी। हम इसको ट्रेंड के अगेंस्ट में कब कह सकते हैं, जब ये अगर ना हो, जैसे कि मेजर फॉल आया और उसके ऑपोजिट साइड आपने ट्रेड किया तो उसको बोला जाएगा ट्रेडेड अगेंस्ट द ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको फोकस करना है। जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर काम करोगे आपको प्रीवियस देखना है, इसका पीछे का क्या चल रहा है। पीछे हमको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ बॉस यहाँ पर अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर माइक्रो ट्रेंड बन रहा है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। लास्टली आपको इस स्ट्रेटेजी में फोकस करना है, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे तो आपको प्रीवियस डेटा यूज नहीं करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए पूरा मार्क किया, मैंने यहाँ पर मैंने देखो ऑलमोस्ट 22 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई ये सब मैंने कंसीडर किया हुआ है। आपको कंसीडर नहीं करना है। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन 1, 2, 3, 4, 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करते हो, ओवरऑल इन टाइम फ्रेम्स पे काम करते हो, तो जो प्रीवियस डेटा है उसको आप यूज नहीं कर सकते। जहां मार्केट ओपन हो रहा है वहां पर आपको ओपनिंग से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है या ट्रेंड मार्क करते हुए काम करना है। होप यू एंजॉय दिस स्ट्रेटेजी।